हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप 5 ऐसे ट्रिक्स जिसके मदद से आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ 5 ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिसको आप यूज़ करके किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना सिचुएशन के बाद आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो चुके हैं, और हम लोग अगर जैसे पहले नॉर्मली इंटरव्यू के लिए जाते थे तो आपको रिज्यूमे देना पड़ता था, एचआर रिज्यूमे सेलेक्ट करते थे और उसके बाद में आप डायरेक्टली जाकर इंटरव्यू फेस टू फेस राउंड के चले जाते थे। टेलीफोनिक राउंड होता था और उसके बाद में फेस टू फेस राउंड होता था। लेकिन आफ्टर दिस कोरोना सिचुएशन काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो चुके हैं। अब आपको मोस्टली प्रोसेसेस जो है वो ऑनलाइन करने होते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन इतने हैंड्स फ्री नहीं होते। तो उनके लिए 5 कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो सिंपली आप यूज़ करके किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला ट्रिक है रिसर्च फॉर द कंपनी। सो सपोज कीजिए अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चाहते हैं तो उस कंपनी का पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी का बिजनेस स्टाइल क्या है, कंपनी किस स्टेप से रेवेन्यू जनरेट करती है। ये आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होगा कि कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी के बारे में पता नहीं होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप कभी किसी एचआर राउंड में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी एचआर ने अगर आपको नॉर्मली पूछ लिया कि कंपनी क्या करती है और आप नॉर्मली ब्लैंक हो जाते हैं, आपको पता नहीं है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो इससे आपके इंटरव्यू सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। दोस्तों सेकंड चीज़ है जॉब डिस्क्रिप्शन। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको पता होता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है किसी भी इंटरव्यू अरेंज करने के पहले, वहाँ पर वो सब चीज़ें मैनेज करके वहाँ पे प्रॉपरली सब चीज़ें मैनेज होती है कि आप क्या वर्क करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है, आपका जॉब रोल क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं, आपको किन लोगों से बात करना है, आपका क्या वर्क रहेगा, आपको क्या टास्क कंप्लीट करने होंगे। तो आपको ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएटली पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों तीसरी चीज़ है वो है आपका रेज्यूमे। तो आप जब रेज्यूमे बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे आपका होता है जो कि आप नॉर्मली सब जगह देते हैं, लेकिन एक पर्सनल रेज्यूमे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि जैसे आपने पहले ट्रिक में यूज़ किया कि आपको पता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। सेकंड चीज़ आपको पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। वैसे ही आप एक रेज्यूमे ओवरराइट कीजिए और रेज्यूमे को उस कंपनी के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप उसे रिज्यूमे को कस्टमाइज़ कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिज्यूमे कस्टमाइज होगा, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स उसके अंदर अप्रोप्रिएट होंगे, आपके उसी इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो कंपनी जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि फाइनेंस की जॉब अप्लाई करती है, और जेडी के अंदर मेंशन है कि फाइनेंस से रिलेटेड आपको क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है। तो आप रिज्यूमे के अंदर उस फाइनेंस से रिलेटेड आपके डेटा को पुटअप कीजिएगा कि आपने फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें अचीव की है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप वो इंटर्नशिप के बारे में बताइएगा। अगर आपके आपके पास में कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं तो आप वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा। नंबर्स में बताइएगा कि आपने क्या नंबर्स में वो किया और आपकी क्या रिसर्च रही है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कंपनी को पता हो जाता है कि आपने फाइनेंस के फील्ड से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ वर्क किया है, और वो आपका नॉलेज यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। तो अगर आप रिज्यूमे अप्रोप्रिएट कस्टमाइज करके बनाते हैं तो आपके उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों फोर्थ है एक सक्सेस स्टोरी। तो जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको एक सक्सेस स्टोरी बतानी होती है आपके स्ट्रेंथ के रूप में। इसका मतलब ये कंपनी अगर आपको कभी कोई एचआर पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप आपकी एक स्टोरी बताइए कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या आपकी सक्सेस स्टोरी रही है। और हर कोई एचआर, हर कोई कंपनी जो है आपकी सक्सेस स्टोरी जानने में बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आपकी कुछ ऐसी स्टोरी है जो कि आप पर वर्क कर चुकी है तो कंपनी चाहती है कि वो उसे बेनिफिशियली ले, और कंपनी अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने के बाद में उस सक्सेस स्टोरी को और ज़्यादा इंक्रीज करे। दोस्तों फिफ्थ है और वो है लास्ट पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं
या किसी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जैसे रिसर्च कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, रिज्यूम बना लिया, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है इंटरव्यू के लिए, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि आप इंटरव्यू सेलेक्ट हो पाए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे, जेडी के बारे में रिसर्च करोगे और प्रैक्टिस करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दोस्तों लास्ट है कुछ डूज और डोंट्स जो कि आपको करने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग अप्रोप्रिएटली कर देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कामली बिहेव करना है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, एकदम काम रहना है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका अप्रोप्रिएट आंसर देना है और एक टाइमलाइन में आंसर देना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर देते थे काफ़ी ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकेंड चीज़ है वो है आपका एग्जाम्पल्स। जैसे अगर आप सपोज करो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि कर चुके हैं, जो एग्जाम्पल्स जो कि आपको पता है, तो आप उस अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं करना है वो है कि अक्सर जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो हेजिटेशन होने के कारण हम लोग जो है अपने फिंगर्स से काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट बनाना है और कॉन्फिडेंट फील करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बताओगे, उतने आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट है कि कई बार हम लोग जब इंटरव्यू कर जाते हैं तो नॉर्मली एक जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हमारी जॉब की क्या सिक्योरिटी रहेगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछना है, क्योंकि ये बिल्कुल फिजिबल नहीं होता है कि आप एक जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अप्रोप्रिएटली अगर आप में हिम्मत है तो आप उस कंपनी में नहीं किसी और कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हो, सिलेक्ट हो जाओगे और लॉन्ग टाइम के लिए वर्क कर सकते हो। तो जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बिल्कुल मत पूछिएगा। तो दोस्तों यही थे एक बेसिक क्वेश्चंस की लिस्ट, ये बेसिक 5 टिप्स जो कि आपको याद रखना है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ऐसे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है तो। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू ऑल।